मां का आशीर्वाद लिया, मां की चरण रज अपने माथे पर चढ़ाई और निकल पड़ा बालक। पर कहां जाता? जैसे ही महल की सीमा से बाहर आया, अब खबर नहीं थी कि कहां जाना है। कभी यहां तुम्हें ढूंढा और कभी वहां पहुंचा। बड़े बड़े ऋषि मुनि अपनी हृदय गुहा में यम नियम आसन करके, ध्यान लगा के, धारणा करके, जिनका पता नहीं पाते, वो नन्हा सा बालक कहां प्रभु को खोजता। पर एक बड़ी अद्भुत घटना घटी, बड़ी अद्भुत घटना घटी। और वो क्या थी कि जैसे ही बालक ध्रुव महल की सीमा से बाहर निकला, उसके कान में स्वर पड़ा। और वो स्वर धीरे धीरे, वो बड़ा मधुर स्वर, वो मन प्राणों में मिश्री सी घोलता वो स्वर ध्रुव के कान में पड़ा। और धीरे धीरे वो शब्द स्पष्ट होता जा रहा था। किसका शब्द था? श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। वीणा की सुमधुर ध्वनि और करताल से कीर्तन करते करते देवर्षि नारद आ गए ध्रुव के सन्मुख। और यहां आकर मेरा सिद्धांत और परिपुष्ट हो जाता है कि मैंने सदा कहा कि आप गुरु मत ढूंढना, आप प्रभु को खोजने निकलो, गुरु आपको ढूंढता हुआ आप तक आ जाएगा। ये भगवान का कर्तव्य है, ये उत्तरदायित्व है महामहिम का, कि जब कोई उसे खोजता हुआ निकले तो वो सबसे पहली व्यवस्था यही करता है, भेज देता है गुरु उसके लिए। और ना हो कोई उपलब्ध धरती पर, ना हो कोई उपलब्ध धरती पर, तो गुरु का कलेवर ओढ़कर स्वयं उसे आना पड़ता है। पर वो आता है, वो अपने लोक का त्याग करके आता है। लेकिन अधिकारी को एक क्षण के लिए भी, मैं एक दिन की बात नहीं कर रहा, एक क्षण के लिए भी अधिकारी को यहां वंचित नहीं रखा जाता। जिस क्षण तैयार होते हैं आप, जिस क्षण पात्रता निश्चित हो जाती है आपकी, और सरल शब्दों में कहूं तो जिस क्षण आपका उद्देश्य निश्चित हो जाता है, हाँ अब प्रभु ही आवश्यक हैं, अब प्रभु ही चाहिए, अब प्रभु की ओर ही जाना है, अब जो लेना है प्रभु से लेना है, जो पाना है प्रभु से पाना है। तो देवर्षि नारद ने नन्हा सा बालक, फूल सा सुकुमार बालक पर तेजस्वी, क्षत्रिय तेज से संपन्न, माता का आशीर्वाद निकल घर से निकला। अरे बालक, तुम यहां, मैं भगवत प्राप्ति करना चाहता हूं। नारद जी बड़े आश्चर्य में भर गए। नन्हे से बालक के मुख से सुना भगवत प्राप्ति करना चाहता हूं। नारद जी ने कहा, हुआ क्या? ये तो महल में रत्न जटित खिलौनों के संग खेलने के दिन है। क्या ऐसी परिस्थिति आई जिसने तुम्हें यहां उस देवराज इंद्र के वैभव को लज्जित करने वाला तुम्हारे पिता का वैभव है, चक्रवर्ती सम्राट है तुम्हारे पिता इस सारी वसुंधरा के। क्या ऐसी परिस्थिति आ पड़ी कि वो महल का वैभव, वो सुख त्याग कर तुम यहां इस कंटकाकीर्ण पथ पर अकेले खड़े हो, इस निर्जन वन में? यहां के हिंसक पशु, तुम्हें भय नहीं लगता उनसे? ऐसी क्या परिस्थिति आई जो यहां तक आना पड़ा? ध्रुव ने बात बताई कि बड़ा अपमान झेलना पड़ा मुझे, मैं इस अभाव को सदा सदा के लिए पूर्ण कर देना चाहता हूं। और मेरी मां ने मुझसे कहा है कि बेटा, कहीं भी और जाएगा तो भटक जाएगा, और प्रभु की ओर चलेगा तो आज नहीं तो कल पहुंच जाएगा। प्रभु के अतिरिक्त किसी भी और पग धरा तो भटक जाएगा, और प्रभु की ओर देखकर चला तो आज नहीं तो कल पहुंच जाएगा। जब देवर्षि नारद ने सुना तो शायद उन्होंने भी मन ही मन ध्रुव की माता सुनीति को प्रणाम किया होगा, नमन किया होगा। क्योंकि कल भी आपको शायद मैंने कहा था कि भाई हजारों लोग मिलते हैं मुझसे, दे दीजिए आशीर्वाद। पर किस बात का आशीर्वाद? संसार की उपलब्धि का, संसार की प्राप्ति का। मैंने नहीं देखी कोई मां, माफ करना, पर मैंने कोई माता आज तक ऐसी नहीं देखी। मेरे पास ऐसी कोई मां नहीं आई जिसने आकर यह कहा हो कि महाराज कृपा करिए बालक को भगवत प्राप्ति हो जाए, इसके मन में शुभ संस्कार जगें, ये लोक मंगल का निमित्त बन सके, ये लोक कल्याण का कारक बन सके। ऐसी जननी मैंने नहीं देखी। तो देवर्षि नारद ने मन ही मन प्रणाम किया सुनीति को, लेकिन उन्होंने पहले देखा कि पात्र तैयार है कि नहीं। परीक्षा ली, गुरु को अधिकार है। हुआ क्या
जब जब बालक ध्रुव ने सारी बात कह सुनाई तो देवर्षि नारद ने कहा कि लेकिन ये बुद्धिमानों का कार्य नहीं है जो तुमने किया है। सो क्यों? अरे मान और अपमान ये तो इस संसार में सदा घटता आया है और सदा घटता रहेगा। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, ये तो भाग्य का लिखा है और सभी को यहां पर भोगना ही पड़ता है। केवल थोड़े से अपमान के कारण और ऐसा निर्णय ले लेना, ये कोई बुद्धिमानी नहीं है, ये धीर पुरुषों का लक्षण नहीं है, ये बुद्धिमानों का लक्षण नहीं है। तुम्हारे जीवन में क्षमा होनी चाहिए। और कहा भी तो किसने, तुम्हारी छोटी माँ ने, तुम्हारे जीवन में थोड़ी विनम्रता भी होनी चाहिए। बहुत उपदेश दे दिया नारद जी ने कि किसी प्रकार से बालक वापस लौट जाए, ये देखने के लिए कि पात्र तैयार है कि नहीं, इसे तत्व का उपदेश करूं कि नहीं। बहुत बातें कह दी देवर्षि नारद ने, सब कुछ सुना ध्रुव ने और कहा प्रभु इस समय तो मेरे मन में बस एक इच्छा है। सब सुन लेने के बाद और बालक ध्रुव ने कहा प्रभु एक ही इच्छा है, हो सके तो मुझ पर कृपा करिए, क्योंकि आप जैसे संत का मिलन बिना भगवत कृपा के नहीं होता। आप जैसे सत्पुरुष का मिलन बिना भगवान की अहेतु की कृपा के नहीं होता। निश्चित रूप से प्रभु मेरे निर्णय से प्रसन्न होंगे, तभी उन्होंने आपसे मेरा मिलन कराया है, आपसे मेरा सत्संग हो रहा है। इस समय तो केवल एक ही आशा है, एक ही अभिलाषा है मेरी कि किस प्रकार उन चरण कमल को देखूं, उन पाद पद्मों का दर्शन करूं, जिनका दर्शन कर लेने के बाद फिर जीव को कोई भय नहीं रहता, कोई चिंता नहीं रहती, कोई क्लेश नहीं रहता। जिन्हें पा लेने के बाद वो तृप्त हो जाता है, परिपूर्ण हो जाता है। किसी प्रकार उन चरणों का दर्शन हो मुझे। छटपटाहट थी ध्रुव के शब्दों में, वो बस जैसे तैसे पा लेना चाहता था प्रभु को। तो उन्होंने देवर्षि नारद से कहा कि प्रभु जो आपने कहा वो बिल्कुल उचित है और सज्जनों के करने योग्य है, पर मैं तो इस समय अपमान की पीड़ा में झुलस रहा हूं, जल रहा हूं मैं उस अपमान की अग्नि में, और मेरा क्षत्रिय तेज मुझे वो अपमान के क्षण भूलने नहीं दे रहा। तो इस समय तो आप मुझे बस एक औषधि दीजिए, मुझे मार्ग बता दीजिए कि कहां जाऊं, क्या करूं, कि जिससे करुणा निधान मुझ पर प्रसन्न हो जाए, मुझे भगवत दर्शन हो जाए, मुझे श्री नारायण के चरण कमलों की प्राप्ति हो जाए। कुछ और सुनना नहीं चाहता था ध्रुव, बस यही पात्रता है।